नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोद। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद से है। यह एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरजा देवी। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे। तो आपको याद रखना है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी महावीर। महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम थे ऋषभनाथ और 24वें थे यानी अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। याद रखना है आपको, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 का, यानी भाग 4A में भारतीय संविधान के भाग में मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का संविधान कब संविधान सभा में अपनाया गया था? भारत का संविधान कब संविधान सभा में अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था चंपारण, बिहार में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी द्वारा संपादित पत्रिका यंग इंडिया किस भाषा में था? एग्जाम में पूछा जाता है, यंग इंडिया किस भाषा में प्रकाशित होता था, किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो याद रखना है, यंग इंडिया जो पत्रिका थी वह गांधी जी के द्वारा संपादित या प्रकाशित की जाती थी और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो आपको याद रखना है, अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1935 जो कि सही नहीं है। जबकि बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की, यह 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो विकल्प ए, बी और सी तीनों सही सुमेलित हैं। आपको याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग ही था। आपको याद रखना है यह बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सहायक संधि प्रणाली जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रणाली है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में द्वैध शासन यानी डायरकी जिसे कहते हैं किस वायसराय के समय लागू हुआ? भारत में द्वैध शासन किस वायसराय के समय लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में। पानीपत युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में, द्वितीय हुआ था 1556 ईस्वी में और तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है प्रथम, द्वितीय और तृतीय पानीपत के युद्ध कब हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़ के किले में। तो आपको याद रखना है शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ किले में हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था और यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अशोक के काल में किस नगर को राजधानी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अशोक ने राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस राज्य के खिलाफ युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलिंग। कलिंग के खिलाफ अशोक ने युद्ध किया था, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा देश लाल महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, या किस देश को लाल महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को लाल महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज।
एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये रहे आज के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।